हमारी सोसाइटी में एक चीज ये भी है कि हम इंजीनियर को, डॉक्टर को और प्राइम मिनिस्टर को, ये जो बड़े ओहदे रखने वाले होते हैं, इनको ज्यादा इज्जत देते हैं, और जो हमारा गली कूचों को साफ करता है, ये मोहल्ले का कोई मोची है या कोई हमारे बाल काटने वाला नाई है, वेटर है, उसको हम कम समझते हैं। देखें, पहला तो यहाँ से आज ये आप कम से कम, मैं समझता हूँ मेरे हम ख्याल भी हो, हमें ये एक अपना ज़हन क्लियर कर लेना चाहिए, अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारा जो मजहब इज्जत देता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छे अमाल की वजह से देता है, और हुक्म है कि बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छा, एज के हिसाब से भी रिस्पेक्ट है, ओहदे की वजह से कहीं नहीं लिखा गया। हम क्योंकि मुसलमान हैं, मजहब के मानने वाले हैं और उस पर चलने वाले हैं और चलना पसंद करते हैं, दुआ करते हैं चलने की, तो वही मजहब हमें गाइड करता है कि आप उसको उसके अच्छे इखलाक और उसकी उम्र की वजह से रिस्पेक्ट दें। आपका बाहर गली कुचों को साफ करने वाला कोई एजेड बंदा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें उसकी उम्र की वजह से। वो मोची आपके बेशक बैठा हुआ है, कहीं छोटी सी जगह पर बैठा होगा, काम कर रहा है, काम बहुत बड़ा हम उसको नहीं समझते, लेकिन आप उसकी उम्र की वजह से और उसकी हलाल की कमाई की वजह से उसकी रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शुरुआत यहाँ से होती है, और छोटों से प्यार करना चाहिए, शुरुआत यहाँ से होती है। अब प्रोफेशन की तो हमने बात कर ली कि प्रोफेशन लाजमी हम सब ने कोई ना कोई ज्वाइन करना है, और उसकी आगे पीक पर कैसे जाना है। तो देखिए, पीक पर जाने के लिए ना, अगर अगर आप ये शुरू में फाइंड नहीं करेंगे तो आप पीक पे जितना मर्जी कोशिश कर लें आप नहीं जा सकेंगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप बुलंदी को नहीं छू सकते। आप जरा मिसाल ले लें कि एक गुब्बारा है, बलून, उसमें एक हवा भरी जाए जो नॉर्मल हवा है, हम फूंक मार के भरते, और एक हवा जो उसके अंदर हम भरते हैं तो वो उड़ पड़ता है। दोनों हवा ही है, लेकिन दोनों हवा में डिफरेंट, एक बुलंदियों तक ले जाएगी, एक जैसी आप छोड़ेंगे तो फिर नीचे से धड़ाम से आ गिरेगी। धड़ाम की आवाज तो शायद ना है, लेकिन गिर जाएगा नीचे। तो यानी कि उस हवा का चेक करना जरूरी है। अब इंसान हम सारे हैं, लेकिन हमारे अंदर की चीज मैटर करती है, जिस तरह गुब्बारे के अंदर की हवा मैटर करती है। आपके अंदर का वो जो टैलेंट है, इसको इतना ज्यादा हमने कह चुके हैं ना, और इतना ज्यादा सुन चुके हैं, आज थोड़ा सा मजीद इसकी डेफिनेशन करते हैं, नए अंदाज में कोशिश करते हैं। आप समझें कि प्रोफेशन को चूज करने से पहले हमें इंटरेस्ट को चेक करना है। इंटरेस्ट का मतलब वो है कि वो काम जिसको करते हुए आपको थकन नहीं होती, आपको मजा आता है, आप इंजॉय करते हो, आपका दिल करता है आप उसमें मजीद काम करें। हमने लास्ट टाइम सीखा था कि 16 पर्सनैलिटी, 16 शख्सियात हैं। बहुत आसान हो गया आजकल अपने प्रोफेशन को और अपने इंटरेस्ट को, दोनों को चूज करना आसान हो गया। आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सारे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वो 16 पर्सनैलिटीज आप पहले फाइंड कर, 16 पर्सनैलिटीज को अगर आप 16 में से आप अपनी निकाल लें, और फिर उसको निकाल कर आप सिंपली सर्च कर लें कि इस पर्सनैलिटी के लिए क्या प्रोफेशंस हैं, वो कौन सा ज्वाइन करे तो पीक पे चला जाएगा, तो वो आपका एक स्टार्टअप हो जाएगा, और वो स्टार्टअप आपका कामयाब स्टार्टअप होगा। बात समझिएगा, इसको मिक्स ना करें। जो लास्ट टाइम लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पर्सनैलिटी फाइंड की थी ना, हर किसी ने अपनी फाइंड कर ली थी। अगर किसी ने नहीं सुना तो वो आपको ये अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो वहां से आप सुन लीजिएगा। तो आप अपनी पहले टाइप फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद अपना इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद कि आपका किस प्रोफेशन में दिल लग रहा है, उसके बाद फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। पीक पे कैसे जाया जाए, इस पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको जाने। देखें, पीक पे जाना है ना, तो पहले तो सोच ये होनी चाहिए कि पहला फार्मूला क्या है जी, कि आपको जो भी कामयाबी मिले ना उस पे आप शुक्रगुजार रहें। बड़ा सादा सा आम सा फार्मूला है, इतना आम फार्मूला है कि इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इतनी समझा नहीं जाता, इसकी अहमियत को नहीं समझा जाता। शुक्रगुजारी अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है, जो इस दुनिया का बनाने वाला है, जो इस दुनिया का बादशाह है, जो शहंशाह कुल है, जो बादशाहों का बादशाह है। इन जितने आपके दुनिया के सरदार बने फिरते हैं ना, खुदा बने फिरते हैं, वो उन खुदाओं का खुदा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, बस तुमने शुक्रगुजार रहना है, तुमने मेरा शुक्र अदा करना, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। और करना शुक्रगुजारी में क्या है? शुक्रगुजारी में दिल से कह देना है कि मालिक तेरा शुक्र है कि मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं इतनों से अच्छा हूं, मेरे से पीछे कितने लोग हैं। तो उस शुक्रगुजारी में अल्लाह आपको जो नवाजेगा वो बहुत सारे नवाजेगा। आप शुक्रगुजार बने पहले। हुजूर वाला, अगर आप शुक्रगुजार नहीं बनते
ना शुक्र बंदा ना खुश रह सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, ना उसको अल्लाह की इमदाद पहुंचती है। वाक़े से बताता हूँ, शुक्र गुजार बंदा और ना शुक्र। एक दफा ये वाक़या मैं क्योंकि इसको बड़े दिल से मानता हूँ और मैंने इसको पहले भी 1-2 दफा कोट किया, और आप इसको दिल से सुनिएगा तो आपको ये समझ भी आएगा और इंशाल्लाह आपको अमल करने का भी दिल करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम करते थे। उस टाइम जो बात कहनी होती थी अल्लाह ताला से वो कलाम किया करते थे। तो एक दफा एक आदमी उनको मिला और कहता है कि हुजूर, मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा मालो दौलत दिया है, इतना ज्यादा मालो दौलत दिया है कि मुझसे संभाला नहीं जाता अब मुझसे। मैं अपनी फुल मेंटल पोटेंशियल लगा चुका हूँ, पूरा जोर लगा चुका हूँ, मुझसे नहीं संभाला जाता। आप अल्लाह ताला से कहें कि थोड़ी सी दौलत कम कर दे मेरी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अल्लाह ताला से कह दूंगा। फिर वो थोड़ा सा आगे पहुंचे तो एक और बंदा मिला, उसके हालात उसके ठीक अपोजिट थे, बहुत खराब हालात थे। हुजूर सुनिएगा, शुक्रगुजारी को बता रहा हूँ, उसके हालात बहुत खराब थे, इतने खराब के ना उसके पास घर है, ना खाने के लिए कुछ है, और ना ही पहनने के लिए कुछ है। वो जमीन पर बैठा हुआ है और उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं है। उसने सिंपल रेत से, मट्टी से अपने जिस्म को छुपाया हुआ है। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होता है, जब वहां से गुजरते हैं तो वो कहता है कि हुजूर, मेरी भी एक छोटी सी अर्जी अल्लाह तक पहुंचाएं कि अल्लाह कुछ दे मुझे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं खाली हाथ हूँ, खाली दामन हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। कहता है कुछ भी नहीं है, देखिए मुझे पता नहीं अल्लाह ताला भूल गया या क्या, मुझे पता ही नहीं है, अल्लाह मैं इस हालात में हूँ। तो इतने में हवा चलती है और कुछ रेत जो उसके जिस्म पर होती है अल्लाह वो भी ले लेता है कि तू तो इस काबिल भी नहीं है, तू मेरी नाशुक्री कर, तुझे अभी भी तो छुपा रखा है, तो वो मेरी रेत ने छुपा रखा है। तो वो उसमें भी उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। खैर वहां से वो चल पड़ता है। और मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते अल्लाह ताला से जब हम कलाम होते हैं और वहां से बात पूछते हैं कि फलां बंदा कह रहा था कि मेरा रिस्क इतना बढ़ चुका है, दौलत इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे संभाली नहीं जाती, और एक बंदा कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा सीधी सी बात है कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि जिसके पास दौलत ज्यादा है वो कम कभी नहीं होगी, मैं काम नहीं कर सकता, और जिसके पास नहीं है ना उसके पास ज्यादा कभी नहीं होगी, मैं उसको दे नहीं सकता। तो और मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से इस पे हुए कि क्यों नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने एक 1 पॉइंट एजेंडा बताया और असूल समझा दिया सबको, और जो असूल पे अमल करेगा वो मार नहीं खाने वाला। और असूल क्या है जी? असूल ये था कि वो जिसके पास मालो दौलत ज्यादा है वो मेरा शुक्रगुजार इतना है, वो छोटी सी चीज में नवाजता हूँ वो इतना शुक्र करता है कि मुझे लगता है पता नहीं मैंने उसको क्या नवाज दिया, और फिर मैं इसी वादे के मुताबिक कि फॉर्मूले के मुताबिक कि मैं डबल दूंगा, ज्यादा करके दूंगा, मैं उसको और दे देता हूँ। वो फिर शुक्र अदा करता है, मैं और दे देता हूँ, फिर शुक्र अदा करता है, फिर और देना पड़ता है, मैं उसको देता चला जा रहा हूँ और मैं देता चला जाऊंगा। उसे कह दो कि वो नाशुक्री करना शुरू कर दे, मैं उससे ये सारा माल छीन लूंगा और उसे कंगाल करके रख दूंगा। बस सादा सा काम करे वो कि नाशुक्री करना शुरू कर दे, वो कहना शुरू कर दे कि बस ये क्या है, नहीं होता तो अच्छा, वो बुराइयां कहना शुरू कर दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसके पास वो मट्टी वाला उसका क्या? तो उन्होंने बताया कि वो हर बात पे नाशुक्री कर, उसको कुछ दें उसमें भी नुक्स निकाल के बैठ जाएगा। उसको मसलन आजकल की मिसाल ले लें, किसी के पास साइकिल हो तो वो कहता है जनाब मोटरसाइकिल होना चाहिए था, नाशुक्री। मोटरसाइकिल हो तो फिर वो कहेगा मेरे पास तो गाड़ी होनी चाहिए थी, या 1 to 5 होना चाहिए था, नाशुक्री। उसके पास 1 to 5 हो तो कहेगा मेरे पास मजीद अच्छी गाड़ी, और गाड़ी हो तो मजीद उससे भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए थी, और गाड़ी वाले भी खुश नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए था। मतलब आप देखें वो ऊपर देख रहे हैं और मजीद ऊपर, और जिस पे हैं वो उस पे मुतमईन और खुश नहीं है। तो मैं इस वाक्य को पूरा करता हूं, तो वो ये सारा अल्लाह ताला ने कहा कि जिसको मैंने नहीं दिया वो उसे कहे कि वो शुक्र अदा करना शुरू कर। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और उस बंदे से कहा कि हुजूर आप ऐसा करें कि आप अल्लाह ताला की नाशुक्री करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने फॉर्मूला समझा दिया है। अब अल्लाह डायरेक्ट कह रहा है यार, वो इस मालिक का है, इस कायनात का, वो खुद कह रहा है कि तुमने सिर्फ नाशुक्री करनी है, मैं तुमसे सारा कुछ छीन लूंगा और शुक्रगुजारी पे मैं दूंगा। वो खुद कह रहा है, ठीक है। और वो रब वो है जो न दिन को सोता है न रात को सोता है, और हर वक्त हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। वो रब ऐसा है और वादे को भूलता नहीं है। तो सादा सा वादा है, उसका समझ लेना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो नाशुक्री शुरू कर दे। उसको जब कहा तो उसने कहा मैं नाशुक्री कैसे करूं? मूसा अलैहिस्सलाम मैं कैसे नाशुक्री करूं जब उसने अल्लाह ने दे ही इतना रखा है,
मैं किस चीज की नाशुक्री करूं? मैं नहीं नाशुक्री नहीं कर सकता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर भूल जा, तेरी दौलत शौलत कम नहीं होने वाली, ये ज्यादा ही होगी। और दूसरे जब कहा तो दूसरे ने फिर ये जुमला उस टाइम कहा कि मैं तो किस चीज का शुक्र अदा करूं? अल्लाह तक कह रहा है ना शुक्र अदा करूं, मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं? कपड़े तक नहीं है, मजीद हवा चली उसकी सारी मिट्टी उड़ गई, यानी कि उसको मजीद माड़े हालात में पहुंच गया, शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो बताना ये चाह रहा हूँ हजूर के शुक्र गुजारी की एक छोटी सी ईंट आप रखें, बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है आपको नहीं पता चलेगी।